दिल्ली को एक महिला सीएम मिल गई। रेखा गुप्ता को दिल्ली में बीजेपी ने अपना सीएम चेहरे के रूप में स्वीकार कर लिया है। उधर एक नाम ऐसा भी है जो दिल्ली चुनाव के नतीजों के दिन से ही सीएम का प्रबल दावेदार बताया जा रहा था। हालांकि बीजेपी ने दिल्ली में अन्य राज्यों की तर्ज पर ही मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा और 70 में से 48 सीटें जीती। आज का वीडियो इसी पर है कि आखिर दिल्ली की सत्ता संभाल चुके साहिब सिंह वर्मा की विरासत से आने वाले परवेश वर्मा कहां पिछड़ गए। बीजेपी को किस बात का डर सता रहा था कि उन्होंने फाइनल मोहर रेखा गुप्ता के नाम पर लगा दी। सब कुछ बताएंगे आगे आज के इस वीडियो में। पिछले 12 दिन से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री रेस में सबसे आगे था, लेकिन परवेश वर्मा की राजनीतिक विरासत ही उनके सीएम पद की राह का रोड़ा बन गई। जिन वजहों से परवेश वर्मा सीएम बनते बनते रह गए उनमें सबसे पहले है परवेश वर्मा एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से नाता रखते हैं। परवेश पूर्व बीजेपी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। बीजेपी को डर था कि परवेश को सीएम बनाया तो विपक्षी परिवारवाद का आरोप लगाएंगे। परवेश वर्मा की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की है। बीजेपी परवेश को सीएम बनाकर मुसलमानों से दूरियां नहीं बनाना चाहती थी। दरअसल बीजेपी को महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट दिया, जिसमें मुस्लिम महिलाओं का भी वोट शामिल है। ये कुछ वजह हैं जिससे परवेश वर्मा दिल्ली की सीएम कुर्सी पर बैठते बैठते रह गए। आपको बता दें कि बीजेपी ने आज तक ऐसे किसी भी शख्स को सीएम नहीं बनाया है जिसके माता या पिता पहले सीएम रह चुके हों, और बीजेपी ने परवेश वर्मा को सीएम ना बनाकर पारिवारिक राजनीति के आरोप से बचना ही सही समझा। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर संदेश दे दिया है कि व्यक्ति नहीं, उनकी पार्टी सबसे महत्वपूर्ण है, और उनके इस निर्णय ने एक बार फिर से विपक्षियों के मुंह पर तमाचा मारा है, क्योंकि अगर बीजेपी परवेश वर्मा को सीएम बनाती तो जाहिर है उस पर विपक्षी नेता परिवारवाद को बढ़ाने का आरोप जरूर लगाते। वहीं एक और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा महिलाओं पर था। बीजेपी ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी। महिलाओं ने भी बीजेपी को खुलकर वोट दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 48 सीटें जीती। इस पे पार्टी को कुल करीब 45% वोट मिला। ऐसे में बीजेपी ने दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री देकर देश की आबादी को बड़ा संदेश दे दिया है। रेखा गुप्ता को लेकर बीजेपी ने कई समीकरणों को साधा है। भारत की चुनावी राजनीति में पिछले एक दशक से महिलाओं को नए वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि महिलाओं को जाति और धर्म की पहचान से अलग राजनीतिक रूप में लामबंद किया जा रहा है। ऐसे में शायद बीजेपी इस आधी आबादी के बीच संदेश देना चाहती है कि उसकी प्राथमिकता में वो हैं। अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी में बड़े नेता वही बनते हैं जिनकी पृष्ठभूमि आरएसएस या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होती है, और दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता के साथ आरएसएस और एबीवीपी दोनों की पृष्ठभूमि है। गौर करने वाली बात यह भी है कि बीजेपी सीएम के बेटों को मुख्यमंत्री बनाने से परहेज करती आई है। हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री का अहम दावेदार माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने जयराम ठाकुर को चुना था। दिल्ली में मुख्यमंत्री के चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन के कारण बीजेपी से जाटों की नाराजगी हो सकती है। इसे पाटने के लिए परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी की एक रणनीति ये भी है कि जिस राज्य में किसी खास जाति का प्रभाव ज्यादा है उस जाति के बदले दूसरी जाति के सीएम बनाओ। जैसे हरियाणा में जाट राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभावी हैं, लेकिन बीजेपी ने उस जाति का सीएम पिछले 11 सालों से नहीं बनाया। इसी तरह महाराष्ट्र में मराठों का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन बीजेपी ने विदर्भ के ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया। इसी तरह झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री के बदले तेली जाति से ताल्लुक रखने वाले रघुवर दास को सीएम बनाया गया। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि परवेश वर्मा की छवि विवादित रही है, इसलिए भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी देने से परहेज किया। परवेश वर्मा ने अक्टूबर 2022 में दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में एक खास समुदाय के संपूर्ण बहिष्कार की बात की थी। परवेश वर्मा ने उस बयान में कहा था कि मैं कहता हूं, अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। बता दें तब परवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से सांसद थे। कहा जाता है कि पार्टी परवेश वर्मा के इस बयान से खासा नाराज थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में परवेश वर्मा का मेहरौली से टिकट भी कट गया था। फिलहाल रेखा गुप्ता सीएम जरूर बनी हो, लेकिन परवेश वर्मा के पास भी डिप्टी सीएम का रोल रहेगा और कई अहम जिम्मेदारियां वही निभाएंगे। आपको क्या लगता है, क्यों काटा होगा बीजेपी ने परवेश वर्मा का सीएम कुर्सी से पत्ता? कमेंट कर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।